नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र में निर्णायक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें दो धड़े आपस में संघर्ष कर रहे हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। योगी आदित्यनाथ ने महाविकास अघाड़ी को महाविकास अनाड़ी तक भी कह दिया है। और इसमें जो एक घटक दल है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के जो क्रियाकलाप हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली दिखाई दे रही है, इस विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का करियर और उद्धव ठाकरे का भविष्य खत्म होने की संभावनाएं पूरी हैं। पहले तो शरद पवार ने उन्हें हिलाकर रख दिया जब वो सीट बंटवारे की बात कर रहे थे और अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग कर रहे थे। सोनिया दरबार में भी दिल्ली में आकर हाजिरी लगाई गई उद्धव ठाकरे के द्वारा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने और शरद पवार की एनसीपी ने, दोनों ने उद्धव ठाकरे को एक ही भाषा में जवाब दिया कि तुम्हें किसी भी कंडीशन में मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद बहुत सी उठापटक चली। उद्धव ठाकरे के भी बयान आए कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो किसी को बनने भी नहीं दूंगा। तो ये उनकी एक घमंड और अभिमान की भाषा दिखाई दे रही थी। सीट बंटवारा हो गया और कल राहुल गांधी ने उन्हें जोर का झटका दिया है। जिन सीटों पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीटें कुछ ऐसी भी हैं उनमें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस से बगावत करके उद्धव ठाकरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें बड़े बड़े नाम हैं। वो वहां के लोकल लीडर हैं, कभी विधायक और मंत्री भी रहे हैं। तो ये शिकायत उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस दरबार में करी तो राहुल गांधी ने उन लोगों को अल्टीमेटम दिया जो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के सामने बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उन उम्मीदवारों का कहना था, हम तो कांग्रेस के कहने से ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमें टिकट देने का भरोसा नाना पटोले ने दिया था, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों ने दिया था, तो अब हम चुनाव से नहीं हटेंगे। होते होते बात यहां तक आई कि गठबंधन के लोग कहने लगे कि ये तो फ्रेंडली मैच है। तो उद्धव ठाकरे को यह भी नागवार गुजरा। उन्होंने फिर शिकायत करी राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी ने ऐसे 28 से 30 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से बगावती तेवर दिखाकर। लेकिन सीधा सीधा खेल ये हुआ है, जो लोग कांग्रेस से बगावत कर कर चुनाव लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, वो सीधा सीधा वोट जो काट रहे हैं वो उद्धव ठाकरे का काट रहे हैं। क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मंसूबा पाले हुए है, तो 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस से बगावत कर कर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को। और जो उलेमाओं ने 17 मांगों की लिस्ट दी थी, उद्धव ठाकरे ने भी उनको समर्थन दे दिया है।
यानी पूरा हिंदू वोट बैंक जो कभी उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पीछे हुआ करता था, उस हिंदू वोट बैंक का समझौता कर लिया है उद्धव ठाकरे ने। वो 17 मांगे बताने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पर सोशल मीडिया से आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण पर उद्धव ठाकरे उतर आए हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने जो एक बात कही थी कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस के संपर्क में आएगी या कांग्रेस से समझौता करने की नौबत आएगी, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो वो श्राप आज उद्धव ठाकरे को निगल रहा है। एक तरह से वो उन्होंने बात नहीं की थी, वक्तव्य नहीं दिया था, वो श्राप दिया था हर शिव सैनिक को कि जो भी कांग्रेस से समझौता या गठबंधन करेगा तो अपनी दुकान बंद कर देंगे। तो उद्धव ठाकरे की दुकान बंद हो चुकी है। 90% दुकान से सामान उस दिन निकल गया था जब एकनाथ शिंदे शिवसेना को छोड़कर निकले थे, और 10% जो सामान रह गया था, जो आज भी उद्धव ठाकरे को भ्रमित कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि उनके पास हिंदू मतदाता है, हिंदू शिव सैनिक है जो उनको वोट करेगा, वो विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा कि उनकी पूरी दुकान लूट चुकी है। क्योंकि हिंदू मानसिकता और जो योगी का नारा चला है और जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह घोषणाएं कर रहे हैं महाराष्ट्र में रैलियां करके, तो कहीं ना कहीं चाहे मराठा हो चाहे और जाति के हिंदू हो, बटोगे तो कटोगे के नारे पर विश्वास करके चल रहे हैं। हिंदुओं को मालूम पड़ रहा है कि ये उद्धव ठाकरे किस तरह से वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर रहा है, उलेमाओं की चिट्ठी पर जवाब दे रहा है, और आदित्य ठाकरे तो उससे ज्यादा आगे बढ़कर मुसलमानों के पक्ष में बात कर रहे हैं। अपनी सीट की चिंता नहीं है कि वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे जीत भी पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। जहां 30 उम्मीदवार कांग्रेस से बगावत करके उद्धव ठाकरे की पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर शिवसेना की क्या हालत होने वाली है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो विधानसभा के जब नतीजे घोषित होंगे, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की दुकान पर ताला लगा मिलेगा। लोकसभा में 9 सांसद जीत कर आए उद्धव ठाकरे के, लेकिन कांग्रेस के सांसद उससे अधिक आए थे, और जो 9 सांसद उद्धव ठाकरे के जीत कर आए उसमें जो मत मिला है उद्धव ठाकरे का वो शिव सैनिकों का नहीं मिला है उतना, वो मुस्लिमों का मिला है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण इतना दिमाग पर हावी हो गया उद्धव ठाकरे के, तो हिंदुत्व का विरोध करने लगे, बढ़ चढ़कर कहने लगे अगर बकरा ईद नहीं मनाई जाएगी तो दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए। ये जो बात उद्धव ठाकरे ने कही, ये हिंदू के जनमानस को कचोट रही है कि बाला साहब का पुत्र उद्धव ठाकरे किस तरह की बातें कर रहा है। उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या हो गई है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। महाविकास आघाड़ी में सबसे कम सीटें अगर आएंगी तो उद्धव ठाकरे की आएंगी, और ऐसे में महाविकास आघाड़ी में उनका प्रभुत्व क्या रहेगा ये बताने की अब जरूरत नहीं रह गई है। उद्धव ठाकरे की क्या औकात होने वाली है ये मतदाता
और 5-7 दिन में वोट डालकर बता देगा। तो उद्धव ठाकरे बाला साहब के नाम पर कलंक बन गए हैं, हिंदुत्व के नाम पर कलंक बन गए हैं। जो शिव सैनिक गर्व से कहता था 1970 के बाद से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बाला साहब की छतरी के नीचे जो हिंदू वोट बैंक तैयार हुआ था, वो उद्धव ठाकरे ने छिन्न भिन्न कर दिया है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी इज्जत आबरू बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हालत उस महिला की तरह हो गई है जिसकी इज्जत नीलाम हो जाती है तो उसे सहारा भी नहीं मिलता। अपने आबरू को बचाने के लिए ऐसी हालत आज उद्धव ठाकरे की हो गई है। हिंदुत्व का विरोध करते करते मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ गया और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत को जिसने गिरवी रख दिया, आज जनाब उद्धव ठाकरे हो गए हैं। तो उद्धव ठाकरे को जो महाराष्ट्र का वोटर और हिंदू जनमानस बोल रहा है, वो उस्मान भाई कहकर बात कर रहा है। उद्धव ठाकरे उद्धव भाव नहीं बोल रहे हैं। उस्मान भाई जान उद्धव ठाकरे का निकनेम पड़ चुका है। तो लोकसभा में जो स्थिति उद्धव ठाकरे की हुई, उससे बुरी हालत इस विधानसभा चुनाव में हो जाएगी और बाला साहब का श्राप इस व्यक्ति को राजनीति के अंधेरे की ओर ले जाएगा। तो राहुल गांधी इधर से चोट मार रहे हैं, शरद पवार पहले ही चोट मार चुके हैं, कह चुके हैं मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ऐसी राजनीति करने का, ऐसी दुकान चलाने का क्या फायदा है? ये बाला साहब के उस वाक्य को याद करके, जान करके पता चलता है कि कांग्रेस से समझौता करूंगा तो दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने दुकान बंद नहीं करी, अपनी पूरी दुकान लुटवा दी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।